जोर से बोलना। कि जाति पाति कुछ ही नहीं को। अच्छा जरा सोचो, आज अगर यदि एक ब्राह्मण हुआ है तो वो क्या काम है, लेकिन महाराज एक निम्न व्यक्ति के घर में अगर यदि कोई जन्म लिया है और वो भगवान की भक्ति कर रहा है तो मैं तो कहता हूँ महाराज कि वो ब्राह्मण से जो पी करके गिरा है उससे तो श्रेष्ठ वो है जो भगवान का नाम लेता है। आज महाराज उद्धव जी से विदुर काका विदा हुए, चल विदुर काका चरणों में गिर पड़े, गुरु जी आप हमें केवल एक बात बता दें। क्या बता दें? बोले भगवान किसी को इतना क्यों दे देते हैं कि जिसके पास रखने के लिए जगह नहीं होता है, और किसी को इतना कंगाल क्यों कर देते हैं जिसके पास खाने का एक दाना नहीं होता। तो मेरे भाई बंधु, मेरी माता बहन, बहुत ध्यान से सुनना। आज मैत्र मुनि जी ने विदुर काका से, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से और सूत जी महाराज ने 88,000 संतों से कहा, भैया इस संसार में ना तो आपको कोई सुख देने वाला है और ना ही कोई दुख देने वाला है, तो ये सुख और दुख हमें मिलता कैसे? बहुत ध्यान देना। एक कश्यप जी महाराज की 2 पत्नी थी, एक का नाम दीति, दूसरी का नाम अदिति। दीति देवतियों की यानी राक्षसों की मैया थी और दूसरी देवताओं की मैया थी, लेकिन दोनों के पिता एक थे। कौन? श्री कश्यप जी महाराज। एक दिन की बात है महाराज, दोपहर का समय था, दोपहर के बाद शाम होने वाला था और राक्षसों की मैया कश्यप जी के पास आई और आकर के हाथ जोड़ा कहने लगी, देखो महाराज मेरी 13 बहन है, सबकी सब बेटा बेटी वाली है। बोले तो बोले मुझे भी एक पुत्र चाहिए, एक बेटा चाहिए। कश्यप जी ने खूब समझाया, अरे देवी ये दिन का समय और दिन के समय गर्भ को धारण नहीं करना चाहिए, अगर दिन के समय गर्भ को धारण किया जाए तो उस गर्भ पे भूत प्रेत पिशाचों की छाया पड़ सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ पे लिखा है।